प्रीटी अमेजिंग है। गार्डन में बैठ के आसमान को देखना। मानस सर, आप यहाँ? तुम्हारे घर गया था शगुन का झोला लेके। पता चला कि तुम यहाँ नवरंग में हो तो सोचा तुमसे यहाँ मिल जाऊं। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ नवरंग के बाहर जो लोग सितारे देखना चाहते हैं वो नवरंग के अंदर देखते हैं, और नवरंग में बैठकर जो आसमान की तरफ सितारे देखते हैं उसका मतलब ये होता है कि वो इंसान परेशान है। आपके मन में कुछ चल रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन है, और स्पेशली सगाई की एक रात पहले। क्या मसला है लक्ष्मी? जो कुछ तुम्हें कहना है तुम बेझिझक मुझसे कह सकती हो। लक्ष्मी, भूल जाओ कि मैं तुम्हारा होने वाला जेठ हूं या समर का बड़ा भाई। यू कैन टेक मी एज अ फ्रेंड, अ फिलोसोफर, अ गाइड। यकीन मानो मैं तुम्हें बिल्कुल भी जज नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूं कि ये बात किसी से कहूंगा तक नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों ने तुम्हें और समर को ग्रांटेड ले लिया है और तुम लोगों से पूछे बगैर ये सगाई फिक्स अप कर दी और इसकी वजह से तुम। नहीं सब ऐसा नहीं है। मैं राज से प्यार करती हूँ और उससे सगाई भी करना चाहती हूँ, लेकिन क्या लक्ष्मी? लेकिन किसी का दिल दुखाकर उसके अरमानों पर पाँव रखकर नहीं। किसका? करण सर, जब से सगाई की बात हुई है तब से न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद को एक मुजरिम की तरह महसूस कर रही हूँ। वो हमेशा से चाहते हैं कि राज और मैं एक साथ हो और इसी में उनकी खुशी है, लेकिन न जाने क्यों उनके चेहरे पर एक उदासी सी दिख रही है मुझे। माना सर, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं सही नहीं कर रही हूँ। पता नहीं क्यों, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं इस बारे में। मैं तो राज के साथ खुश रह लूंगी, लेकिन करण सर तो अकेले पड़ जाएंगे। मैं जानती हूँ कि मेरे पास इस बात का कोई हल नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों इस समय मुझे सगाई करना ठीक नहीं लग रहा है। पता नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या मेरा राज के लिए प्यार इतना कमजोर है? करण सर के दर्द के आगे मैं अपने मन को राज और अपनी खुशी के लिए नहीं मना पा रही। अब करण सर को दुखी देख सकती हूँ ना, राज से उसकी खुशी छीन सकती हूँ। मैं वो सबका गुनहगार मान रही हूँ। मैं लक्ष्मी, एक बात बताओ, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना क्या है? ओके, लेट मी मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू। जब तुम मुंबई पहली बार आई तो क्या सपना लेकर आई? तुम क्या चाहती थी? क्या बनना चाहती थी? तुमने नवरंग में इतनी सारी मुश्किलें सही, जद्दोजहद की, लेकिन अपना हौसला नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि साहब, मैं हारना नहीं चाहती थी। मेरा एक मकसद था जो मुझे पूरा करना था, ड्रीम गर्ल बनने का, इस देश की सबसे बड़ी हीरोइन बनने का। एग्जैक्टली। नाउ इमेजिन, अब तुम ये फर्ज करो कि सोचो कि तुम जिस मकसद के लिए यहां आई थी वो मकसद तुम्हारा पूरा हो गया। तुम समझो कि एक बहुत बड़ी हीरोइन बन चुकी है, ड्रीम गर्ल बन चुकी हो। इनफैक्ट याद है तुम्हें लक्ष्मी, जब तुम ड्रीम गर्ल बनी थी तुमने एक स्पीच दी थी, तुम उस स्पीच को दोहराओ। सर, लेकिन इस बात का इससे क्या कनेक्शन है? तुम वो स्पीच वापस दोहराओ तो सही लक्ष्मी। मैंने जिंदगी भर इस अवार्ड का इंतजार किया है। यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत से लोगों ने मेरा साथ दिया। सबसे पहले मेरे पापा, मेरे भैया और मेरी बुआ, और राज के बारे में क्या कहूँ। वो मेरा कुछ ना होते हुए भी मेरे लिए सब कुछ है। वो तो मुझ पर इतना विश्वास करता है जितना मैं खुद पर भी नहीं करती। वो साथ होता है तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। एक मिनट लक्ष्मी,
तुमने अपनी फैमिली के बाद राज का ही नाम क्यों लिया? पर सर यही हकीकत है। अगर मैं अपने घर वालों के बाद किसी से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ तो वो राज ही है। एग्जैक्टली। तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल गया लक्ष्मी। अगर तुम अपने घर वालों के बाद किसी से सबसे ज्यादा प्यार करती हो वो है राज, लेकिन दिमाग कह रहा है कि तुम करण की गुनहगार हो। ऐसा क्यों? लक्ष्मी, हर इंसान का इस जिंदगी में एक मकसद होता है, उसका यहां होने का एक कारण होता है। करण तुमसे प्यार करता है और उसने जो कुछ भी किया उसे उसमें सुकून मिला। वो चाहता था कि तुम्हारे लिए वो सब कुछ करे। उसने अपने दिल की सुनी और तुमने अपने दिल को नजरअंदाज किया। आओ बैठो। लक्ष्मी, तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की, दूसरों के बारे में बहुत ख्याल करती हो। तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से किसी को भी तकलीफ हो, और इसीलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी वजह से करण को तकलीफ हो रही है। लेकिन ऐसी बात नहीं है लक्ष्मी। करण को जो करना है करण वो कर रहा है। तुम्हें भी वही करना है जो तुम्हारा दिल कहता है। लेकिन प्यार तुम समर से करती हो। करण की तुम सिर्फ इज्जत करती हो, उसे मानती हो, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। कोई कंफ्यूजन नहीं है लक्ष्मी। प्यार तुम समर से ही करती हो लक्ष्मी। आज तुम्हें करण के लिए बुरा लग रहा है, कल तुम समर से सगाई नहीं करके तुम्हें समर के लिए बुरा लगेगा। थोड़ी देर के लिए स्वार्थी बन जाओ लक्ष्मी। वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। सोचो लक्ष्मी, सोचो तुम्हारा दिल क्या कह रहा है। राज, कहते हैं इंसान जिसे अपना मानता है उसे अपनी पहचान देता है। ये क्या काम है कि तुम समर को आज भी राज कह के बुलाती? तुमने जब समर से प्यार किया था तुम जानती तक नहीं थी कि वो समर सरीन है। तुम्हारे लिए वो राज था और आज भी राज है। तुम्हारा प्यार आज तक नहीं बदला लक्ष्मी। लेकिन करण सर, उनका क्या? मतलब सारे फैसले तुम ही करना चाहती हो। कुछ फैसले भगवान के लिए भी छोड़ दो। जैसे समर को अपने लिए ढूंढा है, करण के लिए भी कोई लड़की ढूंढ लेना। और वैसे भी कभी ना कभी उसे कोई ना कोई लड़की पसंद आ ही जाएगी। मुझे सचमुच नहीं पता कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। मेरे दिल पर इतना बड़ा बोझ था। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करती। थैंक यू सो मच मानव सर। मैं तब से इतनी थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुमको कुछ करना है मेरे लिए तो ये उदासी वाला चेहरा छोड़ो। ब्रिंग अ स्माइल टू योर फेस। कल तुम्हारी सगाई है और तुम्हें खुश रहना चाहिए। चलो मैं तुम्हें खुश करूं। नहीं सर, इतनी देर बैठकर इस आसमान से इतनी शिकायत की है, अभी कुछ देर बैठकर माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, मांग लो, बट कीप स्माइलिंग, ओके?